हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया। लॉकडाउन चल रहा है, एंजॉय कर रहे होगे। पढ़ाई भी करनी है। लास्ट वीडियो में मैंने 5 बातें बताई थी। एग्जाम फिक्स है, एग्जाम होगा। एग्जाम किन देने में? गुरुजी मानने देने में। पढ़े वो कौन? मैं पढ़ूंगा, थे पढ़ोगा, हाँ नहीं पढ़ना है। ठीक है, आया मेरे गुरुदेव का शब्द है, सिर्फ मुख मेरो है, शब्द गुरुदेव का है, तो मैं थाने पता है। ठीक है, अब मेरे को कुछ क्वेश्चन है मैथ का जो पीछे का एग्जाम में पूछे गए हैं और अब आगे भी पूछे जाने की संभावना है। और प्रॉफिट लॉस में बैक क्वेश्चन करने के बाद में बहुत कुछ हो जाए, कोई 1-2% बाकी रहे तो आप बैक क्वेश्चन करा। ठीक है दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, अगर वीडियो पसंद आवे तो लाइक करो, पसंद न आवे तो लाइक ना करो। और कई आपने जिसे दोस्त है जिसका बड़ी बड़ी कोचिंग आप रुपया दे चुके, कोर्स खरीद लियो तो बांगा भी बहुत ज्यादा रुपया लग चुका, तो कोशिश करो। ए फ्री वीडियो है, साइंस और मैथ को पूरा सिलेबस आपा करवाऊंगा, तो कोशिश करो यार सबने मिले। क्यों? सही कौन कुछ सही है। आप अपने सपनों को साकार करने की मेहनत में जुट जाओ, वरना कोई दूसरा अपने सपने साकार करने के लिए आपको भाड़े पर रख लेगा। क्या गुरुजी समझ में को नहीं समझ में? अब बताऊं, मैं मेरे सपना साकार करूंगा। कल मैं कोचिंग खोल ली, मैं तो टीचर तो रखूंगा नीचे, तो मेरा सपना साकार हो रहे है। आपने सपनों बटे ही रुकियो, ये वास्ते मेहनत करो। ठीक है, अब आपने कुछ क्वेश्चन है। आपने टेलीग्राम चैनल है सेम में हाई ऑनलाइन क्लासेज नाम हो, मैं हाई ऑनलाइन क्लासेज नाम यूट्यूब चैनल है, इस पर आप लगातार वीडियो अपडेट कर रहे हैं। तो पूरा कोर्स आप मैथ साइंस को कवर करवाऊंगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम पर मैसेज करो, व्हाट्सएप पर मैसेज तो मत करो, व्हाट्सएप मैं कम रखूं। टेलीग्राम पर मैसेज कर दो, कोई भी दिक्कत हो तो आप सोल्व करांगा। और सर सिलेबस हो जाओगे, पूरा सिलेबस हो जाएगा। अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, भर्ती जल्दी होने की संभावना कम है। इस साल के लास्ट तक भर्ती हो जाएगी, इतनी कन्फर्म है। सारी भर्ती हो जाएगी, पटवार भी हो जाएगी, रेलवे डी ग्रुप एनटीपीसी मैं कह कौन सकूँ, क्योंकि और रेलवे विभाग अलग है। और कांस्टेबल है तो बस जल्द जल्द हो जाएगी, क्योंकि देख लो लॉकडाउन में कांस्टेबल की कितनी ज्यादा जरूरत पड़ रही है। और रीट गुरुजी, रीट तो आपने शिक्षा मंत्री जी भाषण दी हुई है, तो रीट भी होगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पर बात करें। पहला क्वेश्चन देखो, मैं एक क्वेश्चन है आऊं ही था हल कराऊंगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपने पहला प्रश्न किया है, किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसको 750 रुपए में बेचने पर लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। गुरुजी एक बात नोट करी हूं मैं पूछो क्या नोट करिए, तो मदन लाल क्या कहे, गुरुजी उतनी ही हानि होती है जितना उसको 750 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। उतना और जितना, ए दो शब्द है नहीं, आन गौर करो। ए प्रश्न दो तरीकों वाला उसका, गुरुजी दोनों बताओ। दोनों पहले तो सोरो सो तरीको ये है कि जितनो हानि हो जितनी लाभ हो, तो अन दोनों जोड़ो, 540 प्लस 750 और 2 को भाग लगा दो। क्यों क्या होगा गुरुजी, 0/2 बराबर 645 रुपया। ओके गुरुजी, ओके मूल्य आई क्यों गुरुजी उत्तर, बस इतनी बात है। आई तो किसमें विशेषता है दोस्तों, इन क्वेश्चनों में क्या होता है, उतनी ही हानि होती है जितना उसका लाभ होता है। तो उतना और जितना के शब्दों को देखते हैं तो इनको जोड़ दो, 540 प्लस 750/2 645, ये हमारा क्रय मूल्य आएगा। आयो समझ में गुरुजी। दूसरो तरीको क्रय मूल्य मान लियो गुरुजी x है, क्या मान लियो, क्रय मूल्य x है। 540 में बेचने पर हानि हो गए, मतलब गुरुजी हानि का तो जितना की चीज होगी कम में बेचा, आ तो होगी हानि। लाभ कर दो गुरुजी, तो ज्यादा बेच दिया, चीज अपनी कम में ही, चीज तो इतनी बेच दी तो क्या होगा गुरुजी, वो लाभ हो गया। आ दोनों बराबर रखोगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा। सोल्व करो, उत्तर क्रय मूल्य आ जाएगा x बराबर आपको 645। ठीक है दोस्तों, दोनों तरीका बता दिया। अगले क्वेश्चन पर बात करा। एक बात ध्यान रखियो, रेगुलर क्लास लेनी है पहली बात, दूसरी बात नोट्स बनाना है सागे, तीसरी बात गुरुजी टेलीग्राम पर टेस्ट हो तो रेगुलर टेस्ट दो, टाइम लेके दो। 20 क्वेश्चन आवे तो आपने 10 क्वेश्चन ही कर लियो, पर करना जरूरी है सारा क्वेश्चन दोस्तों।
10,000 टाबरा एक ग्रुप में मैं टेस्ट लियो, सिर्फ 20 टाबरा में रिजल्ट दियो। ये मतलब डरे मैथ हूँ और फायदो है कि मैथ टाइम कर लियो। अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम में अपन 100/100 करना है तो सिर्फ मैथ मास्क है, सिर्फ मैथ्स मास्क है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नोट करो, दूसरे क्वेश्चन पर बात करो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपने क्या किया है। एक दुकानदार 250 रुपए केजी की दर से काजू खरीदता है। काजू का नाम लिया, मुंह में लाड़ नहीं आनी चाहिए। काजू, किशमिश, बादाम, बहुत चीजा नाम आओगे। चीनी को ही आओगे, चीनी तो बनिया है आवेगा, थोड़ा दिन महंगाई बढ़ जाएगी आवेगा। एक दुकानदार 250 रुपए प्रति केजी की दर से काजू खरीदता है और 10 रुपए में 50 ग्राम की दर से बेचता है। गुरुजी 250 रुपया में 1 किलो खरीदा है काजू और 10 रुपए में 50 ग्राम की दर से बेचता है। 10 रुपया में 50 ग्राम बेच दिया। मैं कहती हूँ 20 रुपये में कितना बेच दिया? 100 ग्राम। 20 में कितना बेच दिया? अरे बोले तन्नी को 20 रुपये में 100 ग्राम। 1 केजी में कितना ग्राम है? 1000 ग्राम होएगे। 1 किलो में 1000 ग्राम होया नहीं? हाँ गुरुजी हो। ठीक है, 10 रुपया में 50 ग्राम, 20 रुपया में 100 ग्राम। 20 में 100 ग्राम है तो 200 रुपया में कितना हो गया गुरुजी? 200 रुपया में 1000 ग्राम हो गया के? एनी में 10 गुणों करा दियो, इन्हीं में 10 गुणों करा दियो, आयोगे 200 1000 ग्राम। गुरुजी 250 रुपया में तो काजू खरीद दिया और 10 रुपया 50 ग्राम मतलब 200 रुपया वो बेच दिया, 250 में खरीदा। गुरुजी मन लागे घाटो हुए, घाटे ना पगे का हानि। चलो घाटो कितना गयो? 50 गो। एक बात पहले वीडियो में अच्छी तरह बताई, क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होगा वो सिर्फ क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य की जगह पर वो वस्तु खरीदे। 50 रुपये तो घाटो हो, लाभ या हानि होगी क्या पर होगी? क्रय मूल्य पर। क्यों गुरुजी? खरीदी होने कितना है वो? 250 रुपया में। ठीक है, प्रतिशत में निकालना है तो गुणा कर दो 100। आयो समझ? गुरुजी 20% की क्या होगी? हानि। ठीक है, आपने अगर क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है, तो क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आवे तो वीडियो रिवाइज करके दोबारा देखो, 4 बार देखो। आपने कोई क्लास थोड़ी है जो वापिस उठ जाए पाची को नहीं। ऑनलाइन सिस्टम है सारो, ये चलते रहेगा, मौज करो, वापिस देख लो। ठीक है, हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखो। किसी वस्तु को 10% की अपेक्षा 20%, 10% हानि की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, क्या 10% है? किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 210 रुपए अधिक मिलते हैं। 10% हानि मतलब आप ज्यादातर के लाभ और हानि ज्यादातर आप 100 पर ही निकाला। 10% हानि को 90 में बेचो पहली हो, अब वो क्या 20% लाभ पर बेचो, अब आकर 120 रुपया में बेचो। 100 की वस्तु पहली हो 90 में बेचो, अब वो क्या 120 में बेचो। बेचने पर 210 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। गुरुजी पहली और 90 में बेचो, अब मैंने 120 में बेचे तो कितने को अंतर है? 210 रुपया। मैं कौन हुआ बात प्रश्न में दे दी है। ठीक है, किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ, 100 रुपये की वस्तु मान ली, 10% हानि 90 की। पहले आपा 90 बेचा, अब आपा का इन्हें 20% लाभ पर बेचो, 120 में बेचो तो आपा 210 रुपये ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मिलेगा मतलब पहले आपा 90 मिला, अब 120 में बेचा तो आपा 210 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। अच्छा हाँ अंतर है वो 30 बराबर 210 है, तो आपा कितना मान के चलिया 100 बराबर निकाल लो। 100 बराबर क्या निकले वो 210 बट्टा 30 और गुणा में 100, गुणा में 100 किया है गुरुजी। चलो अच्छा ज्यादा तरीकों बताना पड़ेगा वो, चलो खुल के बात करांगा आप। वो तो 120 हुई, 30 रुपया में वो क्या 210 के बराबर है। मैं कहता हूँ एक कितने बराबर हो गुरुजी? 210 बट्टा 30 बट्टा मारियो, एक नियम है समझ में आ जाएगा। अब वो क्या 100 है, आप क्रय मूल्य कितना मानी चलिया 100,
100 बराबर याद करो 210 बटा 30 गुणा 100, 7 या 21, 10 गुणा 7 बराबर 700 रुपया। क्या आयो क्रय मूल्य कितना आ गयो 700 रुपया। ठीक है दोस्तों, फटाफट नोट करो, स्क्रीनशॉट खींचो, नोट्स बनाओ, थारी मर्जी की है, घाटो थारे फायदो थारे, फटाफट बनाओ। अगला क्वेश्चन लिखूं मैं, फटाफट बनाओ, नोट्स उतारो। ठीक है दोस्तों, आप अपने अगले क्वेश्चन पर बात करांगा। 4 दर्जन अंडों की कीमत 10 रुपये है, सही है कि 4 दर्जन अंडों की कीमत 10 रुपये है। पर्सन में देने को नहीं है, 1 अंडो रुपया 6 को मिले, ध्यान नहीं, 1 अंडो 6 रुपये को मिले, तो अपन 4 दर्जन के रुपये निकालनी है। 4 दर्जन अंडों की कीमत 10 रुपये है। 4 दर्जन, 1 दर्जन में कितना है 12, मतलब है 10 रुपया में कितना अंडा है गुरुजी, 10 रुपया में 48 अंडा है। 6 अंडे फूट गए, 10 रुपया 48 अंडा मिले, 6 अंडे फूट गए, 48 मुंह 42। ठीक है, 6 अंडा फूट गया, कितना अंडा बच गया 42। शेष अंडों को उसने 50 पैसे, 42 ने 50 पैसों में बेच दिया, 50 पैसे, तो कितना रुपया हो गया 21 रुपया में बेच दिया। 42 ने 50 पैसों गुणो करे, 0.5 रुपये भी लिख, आधो रुपये, 21 ने 21 रुपया हो जाएगा। गुरुजी बात तो ठीक है, 10 रुपया में खरीदा और 21 रुपया बेच दिया, फायदो कितना हो गयो 11 गो, कितना पर हो गयो क्रय मूल्य पर है, 10 में खरीदो, फायदो हमेशा क्रय मूल्य पर है, गुणा 100, 10 दाया 100 बराबर 110% लाभ। जल्दी गए लोग, अंडा और दारू में लाभ बहुत है, समझे दोस्तों, उतारो फटाफट। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार ने एक पैकेट बादाम ओ आज मरावे को, एक दुकानदार ने एक पैकेट बादाम आज खर्चो लागे वो थारे मन दिखे। एक दुकानदार ने एक पैकेट बादाम 144 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ कमाया जितना उसका क्रय मूल्य था। रोड़ो के आ गयो उतना और जितना, तो लाभ बताओ। क्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ या हानि देवे तो इंगो आपने सीधो से गुरुजी ऑप्शन करो, बहुत सोरो क्वेश्चन किया। पहले ऑप्शन उठाओ, 60 रुपये क्रय मूल्य मान लियो, लाभ मान लियो 60, तो वो करके देखो 2 0 2 0 और 16 छिका 96, परसेंट में कितना दे रहे है 144 रुपया। ओके, विक्रय मूल्य है दोस्तों 96 रुपया, को नहीं हो, चलो मिटा दो, मिटा दो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन उठाओ, 80 रुपया क्रय मूल्य हो गयो, 80 रुपया लाभ, मतलब है 180 बटा 100। 180 क्यों लिखो गुरुजी, लाभ हो गयो 100 पर 80 रुपया लाभ हो गया, कितो जे 180 रुपया, ये खातिर आप 80 लिखा, ठीक है। निकालो 18 8 144, सेट बैठ गयो नहीं, सेट बैठ गयो, आयो समझ में, ऐसा पर्सन है नहीं, आपने बराबर लाभ और क्रय मूल्य और बराबर दे डावे नहीं, लाभ हानि या क्रय मूल्य बराबर दे डावे, ऑप्शन करो, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाओ, ठीक है। उतारो, सेम ही क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले क्वेश्चन करोगे ऊपर ही आपने एक क्वेश्चन और करा दो ताकि आसानी समझ जा। ऑप्शन क्वेश्चन बहुत जल्दी, और कंपटीशन एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन अपन ऑप्शन ही करना पड़ेगा, ठीक है। किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य। लाभ और क्रय मूल्य आ गयो, कुछ क्या करा, ऑप्शन उठा लियो, 80 गुणा लाभ क्या हो 180 हो गयो, 80 क्रय मूल्य तो लाभ 180, 18 8 144 होगे, कितना है 96, गुरुजी को नहीं हो। दूसरा बताओ, उठाओ
70 गुणा 170 बटा 100, 2 जीरो 2 जीरो, 17 साथी 119, सॉरी 119 होयोगे 96 चाहिए जी को नहीं हो। तीसरा ऑप्शन उठाना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन लंबा जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन तो लंबा जाएगा पर अपन हल करना ही है। तरीको वही है, इसे क्वेश्चन शॉर्ट कर तरीकों। अगला ऑप्शन उठाओ, 60 रुपया क्रय मूल्य, लाभ हो गया 60 रुपया, तो 160 लिख दियो, 16 छिका 96 आयो उत्तर। ये मतलब ऑप्शन क्या हो, सी। आयो समझ। चलो अगला क्वेश्चन लिखा, ये पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की गड़बड़ व सामान बेचते समय भी 10% की गड़बड़ करता है। तो बोलो अपन लोगों को इस क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है। भूत जी बड़ा बड़ा प्रश्न आ जाए, भूत जड़ा प्रश्न नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन कॉल कैसे करते हैं दोस्तों, देखिए। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की गड़बड़ करता है। सामान खरीदते भी टाइम वो 10% की गड़बड़ कराया है। 100 की चीज में वो 10% को लाभ कमा लियो, गड़बड़ कर दी। लाभ तो दुकानदार को 10% को, फिर सामान बेचते टाइम भी 10% को गड़बड़ करे, ठीक है। और सामान बेचते समय भी 10% की गड़बड़ करता है। 2 जीरो 2 जीरो, 11 गुणा 11 बराबर 121 बटा 100, 121 लाभ कितना हो गया, 21%। उत्तर बस हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे करते हैं दोस्तों, बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की गड़बड़ करता है, मतलब उसे हुआ तो लाभ ही है। इसके बाद सामान बेचते समय भी 10% की गड़बड़, फिर से इसे 10% का लाभ हुआ, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 11 गुणा 11 121 बटा 100, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 21% का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों हमारे पास फिर से एक नया क्वेश्चन आया है, वही वोटो क्वेश्चन, डरने की बात को नहीं। सॉल्यूशन करो। ए ने 10,000 मूल्य की वस्तु को बी को 10% लाभ पर बेच दिया। मेरे को 10,000 को रेडमी नोट 8 मोबाइल हो, मैं मेरे दोस्त ने 10,000 रुपया में बेचती हूँ, 10% लाभ पर, सॉरी 10% लाभ पर बेचती हूँ। बी ने वापिस ए को वह वस्तु 10% हानि पर बेच दी। मैं पहले वो 10,000 की चीज 10% लाभ पर बेची, और वो दोस्त मन वापिस क्या भाई वो फोन में दिक्कत है, तो मैं मना कर दिया, मैं कौन लूं, तो वो मन 10% कम दे दे और वो वापिस ले ले। तो इन सौदों में मुझे कितनी कमाई हुई, देखो 10,000 की वस्तु थी और उस पे 10% लाभ, 10% लाभ को आप ऐसे भी लिख दो, सीधा आ जाएगा। कितना हो गया, 11,000 रुपये आ गया समझ में, 11,000 रुपये। अब देखो इसको आगे क्या हुआ, ए को वह वस्तु 10% हानि पर बी ने वापस दी, इतने में तो बी ने खरीदी। अब वो ये वस्तु 10% हानि पर, मतलब 90 बटा 100 पर वापिस किसको देगा, ए को, कितने में 9900 रुपया। 10,000 की वस्तु ए बिन 11,000 में दी बी ने, बी 10% हानि पर ए ने वापिस दे दी, कितना लाभ कमा लियो। पूछो क्या इन सौदों में ए ने कितना, 11,000 माइनस 9900 बराबर 1100 रुपये का लाभ ए ने कमाया। ठीक है दोस्तों, नोट करो। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को करते हैं। इससे पहले एक बात बता दूं दोस्तों, वीडियो की शौक लगे आप बात कमेंट में जरूर लिखो, वीडियो लाइक करो और सब्सक्राइब चैनल में करना ही है। साइड में एक बेल आइकन है, बिन दबाओ, घंटे दबाओ, ताकि थाने वीडियो अपडेट होता ही सूचना मिल जाए। और शेयर जरूर करो ताकि सब दोस्त अगर पहुंचे तो आराम से पढ़े। कमेंट करके जरूर बताइए कि कमी है। ठीक है, सॉल्यूशन करो।
एक टोकरी को 19.50 रुपए में बेचकर एक दुकानदार को 30% का लाभ होता है। 30% का लाभ हुआ कितने पर? 19.50 पर। तो 40% का लाभ कमाने के लिए वैसे कितने में बेचेगा? 40% लाभ कमाना है, कितने में बेचेगा? 19.50 बटा 130 गुणा 140 हो गया मुझे, बस कैलकुलेशन रही है। 130% 19.50 है, 30% लाभ कमाने के बाद कितना बेचा है? 19.50 में, तो 140 40% लाभ के लिए 140 हो गया। और हटा दियो मैं, और ए जीरो में आ जीरो काट दिया, गुणा और हटावे तो बट्टा में इनके लग जावे 2 0। 13 एकम 13 13 5 65 150 और ऊपर हो गया 0 तो काट दो 0। एक मिनट कैलकुलेशन दोबारा देख लो। हाँ दोस्तों देखो, 150 ना बटा में 2 0 है, 1 0 और काट दी मैं। 15 14 गुणो करो, 14 5 70 असल 7 14 1 14 7 21 और आ 0 बटा में 10 है, 10 आ काट दो, कितना रुपया आ गया? 21। कितने रुपए में बेचे? 21 रुपए में बेचना होगा। 19.50 में बेचा तो उसे 30% का लाभ हुआ, 21 रुपए में बेचेगा तो उसे 40% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करें अगले क्वेश्चन पर, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन? किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचकर 8% हानि होती है। 8% हानि मतलब आप बात 100 पर लेके चला दोस्तों, हमेशा आप बात 100 पर ही लेके चलनी है। 8% हानि मतलब 92 69 रुपया। तो अपन सोचिए टोटल कितने की है वस्तु, क्रय मूल्य देखा भी 69 बटा 92 गुणा 100, वस्तु कितने की है? 23 दिया 69, 23 चौका 92 हो गया सही, ठीक है। 25 चौका 100, 25 गुणा 3 बराबर 75। जी वस्तु को क्रय मूल्य आ गया 75 रुपया। 75 रुपए की वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए, कितने रुपया का फायदा हो गया? 3 रुपया में लाभ तो होगी। तो मेरे वस्तु 75 की 78 में बेचे, लाभ हो न की हानि। 75 की वस्तु 78 में बेचा जाए, 3 रुपया लाभ किस पे होगा? क्रय मूल्य पर, गुणा 100। 25 दिया 75, 25 चौका 100, क्या होगा? 4% है। समझ दोस्तों, करिए नोट करिए इसको। देखिए दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है? 2 बकरी है, पढ़ोगे नहीं तो बकरी तो लेनी पड़ेगी, और रेवड़ में जाइयो और मौज करियो। 2 बकरी है, 1008 रुपए में खरीदी, एक को 20% हानि हुआ, एक को 44% लाभ पर बेचा। दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई, दोनों बकरियां बराबर मूल्य पर बेची गई। एक पर आपने कितना है? 20% हानि। पहली बकरी को नाम ए दे दियो, ए पर भी ने 20% हानि होगी, मतलब 80% में बेच दी। दूसरी को 44% लाभ पर, बी ने दूसरी बकरी को नाम बी 144% पर बेच दी। तो हानि पर दोनों एक ही मूल्य पर बेची गई। बराबर को चिन्ह क्यों लगाओ? बराबर को चिन्ह वास्ते लगाओ, एक ही मूल्य पर बेची गई दोनों बकरियां, ये वास्ते बराबर को चिन्ह, ठीक है। तो हानि पर बेची गई बकरी का एक मूल्य पूछिए। देखो भाई 16 5 80, 16 निमा 144, बी गुणा 9 आ गयो, ए गुणा 5। समझ रहे? प्रतिशत हटा दियो। 16 5 80, 16 निमा 144, ए बटा बी के होएगो 9 और बी ने इन्हें लिया हो, ए ने 5 इन आ गयो। अब बताओ 9 और 5 14, दोनों बकरियां ने 1008 में बेची, बट्टा में 14 लिखना है।
ये प्रकार का प्रश्न हल करने वास्ते ए को पूछे अपन हानि पर बेचेड़ी बकरी ए का गुणा कितना है 9। 14 चिका 84, 14 साथी 98, 2 14 दूनी 28, 9 दूनी 18 8 असल 1 7 63 1 648। घाटे में गई आ बकरी 20% घाटो है। बा बकरी मूल्य की तो 648 रुपया। बच्चे डाकिंग आए 1008 में 648 घटा दो बी गोकरी मूल्य से। ठीक है दोस्तों, चलिए नोट कीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं दोस्तों हम लोग, देखिए 17 गेंदों को 720 रुपए बेचा, 5 गेंदों के क्रय मूल्य मतलब 17 बॉल ने 720 रुपया में बेची, तो 5 बॉल को घाटो हो गयो, मतलब 5 बॉल एक्स्ट्रा बेच सकता आप। 17 में 5 घटा दो, असली में तो इतना कोई मूल्य हो। कितनी बॉल होगी 12 बॉल का मूल्य कितना है 720। एक बॉल को कितना होगा 12 चिक्की 72 60 रुपया। आगे समझ में 17 बोला 720 रुपया बेची, तो वो क्या 5 बोला हानि होगी, 5 बोला हानि होगी, तो 17 में 5 घटा दो 12 को मूल्य हो 720। जबकि आप 5 बोल घाटों खा गया, आप 17 बोल देगी 720 में। देनी कितनी 12 ही दे दी, कितनी 17, तो 12 को भाग दे दो 60 रुपया एक बोल को किया गयो क्रय मूल्य। ठीक है, नोट करो फटाफट। अगला क्वेश्चन करा।